अगर मेरे पास पैसा होता है आज मेरी बेटी फौत ना हुई होती। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी इन जिना हॉस्पिटल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन शी was died. Rod is fixed from my this leg. I am totally disabled. मेरी दूसरी बेटी जो है वो शादी हो चुकी है, वो कनाडा होते चली गई हुई है, वो कोई मदद नहीं करती। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलाद नाफरमान होगी। कोई अमीर गरीब को नहीं देखता कि आया ये मजबूर है, ये बेबस है, ये लाचार है। इस वक्त भी खाना मैंने इस होटल से फ्री खाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, आज एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर भीख मांगने पर मजबूर है, जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सड़कों पे मांग कर कुछ पैसे जमा करता है और उसी से अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर बात करूं तो एक ऐसा मजबूर बाप, एक ऐसा मजलूम बाप जिसने अपनी 2 बेटियों को अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एक बेटी की शादी हुई, वो बाहर चली गई और आज वो अपने बाप का हाल भी नहीं पूछती, और दूसरी वो बेटी जिसको वो पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना रहे थे, अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते वो जंग हार गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। आइए जरा इस बाप की आपको कहानी सुनाते हैं कि ये सारे वाकयात इनके साथ कैसे हो। सर मुझे बताइएगा कि आप इंजीनियर कब थे, कहाँ थे? 84 to 89 में BSc इंजीनियरिंग की टेक्सला यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैं टेलीकॉम फाउंडेशन में चला गया इस्लामाबाद, वो ख़त्म हुई। उसके बाद मैं एक पेस्ट कंपनी है उसमें आ गया, उसमें जॉब की कोई 7-8 साल। फिर इसके बाद मैं नस्पाक में आ गया। नस्पाक में 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैंने तकरीबन 8 साल मैंने बेड पे गुजारे। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 22 साल है, जो बर्न होके जली है, मरियम तनवीर, उसकी उम्र 24 साल थी। वो मेडिकल के आखिरी साल में थी, आखिरी पेपर दे के आई थी, और उसकी सहेली फ्रेंड उसके साथ ही घर आके चाय बनाने लगी, पल्लू को आग लगी और इस तरह वो बर्न हो गई। हम उनको उठा के जिना हॉस्पिटल ले गए। जिना हॉस्पिटल में वो 5 माह से 6 माह एडमिट रही। उसके 3 या 4 सर्जरियां की और डिस्चार्ज कर दिया और हम उसे घर ले आए। ये वाकया है 24 अप्रैल 2022 का। 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2013 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनकी उम्र 11 मंथ थी जब मदर की डेथ हुई। वो उनको पप्पा पाल रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी जब आई है, उसके पल्लू को आग लगी है, उसके साथ उसकी दोस्त भी थी या सिर्फ उसी को आग? When she was coming from college, her friend with her, she also come with her to take the notes from my daughter. सर क्या मतलब कि 5 महीने में वो रिकवर नहीं हो पाई? She was recover nearly 10% to 12%. क्या वजह थी, आखिर क्यों उनका इलाज नहीं हो पाया? Because of shortage of money in Jinnah Hospital, burning ward is very good ward. Doctors are very good doctors, but burning medicine are not available in that hospital. They are very costly. Every person cannot afford the medicines. Due to shortage of medicines, she was died. आपकी बच्ची की जो दवाइयाँ थी वो इतनी महंगी थी कि आप अफोर्ड नहीं कर पाए? नहीं कर पाया। किसी ने मदद नहीं की? No person. I request so many persons, so many people. Some doctors of hospitals can help me, but I can send the messages in different persons and send the pictures of burnings, but no person can respond to me. I am also disabled. By this leg is rod is fixed from my this leg. Rod is fixed from my this leg, my this arm, here and here. I am totally disabled. No, I cannot able to earn. आपकी ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद अब आप कोई काम नहीं कर पाते? जब से एक्सीडेंट हुआ है मैं तकरीबन 2019 तक बेड पे रहा हूँ। बेड पे बैठ के मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता था, लेकिन हुआ ये कि जब बच्ची बर्न हुई है, घर में कोई नहीं था। मेरा लैपटॉप, मेरा स्कैनर्स, मेरे अपना बाकी चीज़ें, इस बेटी की मैंने शादी करनी थी, पेपरों के बाद उसका जहेज का सामान, ये सब को, मेरा नक्शे बनाने इनलार्जर, ये सारा चोरी, घर का सामान चोरी हो गया और मैं राह हैंड हो गया। मैं अब सेंट्रल पार्क के होटल में बर्तन धोता हूँ और 800 रुपये पर डे या 700 रुपये पर डे लेता हूँ। कभी वो कहते हैं आ जाए, कभी कहते हैं ना आए। सर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया होगा। जो आपकी आखिरी जॉब थी तब आपकी सैलरी क्या थी? जब आखिरी जॉब थी मैं तकरीबन लास्ट सैलरी कोई 1,25,000 समथिंग रुपीज़ ली थी मैंने फ्रॉम नस्पाक। इतनी जगह पे नौकरी की, एक अच्छे खासे आप इंजीनियर थे, किसी ने दोबारा आपकी मदद नहीं की? किसी ने मदद नहीं की। मैंने सबको, बड़े दोस्तों को मदद के लिए पुकारा, बल्कि नस्पाक के हेड जुबैर साहब को भी मदद के लिए पुकारा। उनको रिक्वेस्ट भी कराई, उनको सिफारिश भी कराई कि मुझे दोबारा जॉब पर रख ले, लेकिन उन्होंने भी कहा हमारे पास जॉब वगैरह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपकी दूसरी बेटी कहाँ होती हैं और आपकी मदद करती हैं या नहीं?
मेरी दूसरी बेटी जो है वो शादी हो चुकी है, वो कनाडा होते चली गई हुई है, उसने फार्मेसी की हुई है, वो कोई मदद नहीं करती। सर कैसा लगता है वो बच्चे जिनको आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के पढ़ाया और आज वो बच्चे जो है आपको पूछ भी नहीं रहे? ये दुनिया का निज़ाम है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और कोई किसी को नहीं पूछेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलाद नाफरमान होगी। दूसरा महंगाई का आलम है, इतनी महंगाई है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है। कोई अमीर गरीब को नहीं देखता कि आया ये मजबूर है, ये बेबस है, ये लाचार है, क्या ये मदद के काबिल है कि नहीं है। मैंने अपने घर के एड्रेस दिए कि आप घर में आकर देख ले मेरी बेटी की क्या हालत है, मैं प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरी बेटी की जिंदगी बच जाए। अगर मेरे पास पैसे होते आज मेरी बेटी फौत ना हुई होती, आज वो जिंदा होती, मैं अपना इलाज करा सकता, अपनी टांगों का इलाज करा सकता, टांगों के ऑपरेशन करवा सकता। अगर मेरे पास में प्रिंटर हो, 2 लैपटॉप हो, मैं खुद बैठ के नक्शे बना के एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करके घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमा के अपना इलाज खुद भी करवा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। इस वक्त भी खाना मैंने इस होटल से फ्री खाया है। बेटे आपके क्या कर? एक बेटा FA का एग्जाम दिया, दो बेटे 7th क्लास में है। कौन देखभाल कर रहा है बच्चों? एक बेटा मेरे पास रहता है जो 7th में है, और 2 छोटे बेटे हैं, वो उनकी फुफ्फो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हेड स्टाफ नर्स है, वो उसके लिए उनकी देखभाल कर रही है और एक्सपेंडिचर सारे इसको फुफ्फो बर्दाश्त कर रही है। सर माशरे में क्या सीखा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं माशरे में ये सीखा है, खुदा रहा आप मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो। कुरान पाक में भी आया है कि सवाली है आपके दर से खाली ना जाए। आपके पास कोई आए, आप उसको देखें क्या वो इस काबिल है, क्या उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्या वो सच्चा है कि झूठा है, उसकी मदद करें। कहते हैं एक उम्मत मुसलमान में एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरे उम्मत मुसलमान की ज़िंदगी बचाने के बराबर है, और एक उम्मत मुसलमान की ज़िंदगी लेना पूरे उम्मत मुसलमान की ज़िंदगी लेने के बराबर है। मेरे मुखय्यर अज़ाज़ से दरख्वास्त है, खुदा रहा मेरी मदद जो उसमें तौफीक हो सके मेरी मदद की जाए। नाज़रीन ये वो मजबूर इंसान है जो आज अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। हम हर भीख मांगने वाले को दुक्कार देते हैं, उसको आंखें दिखा के भगा देते हैं, उसको कहते हैं कि जा भाई माफ़ कर। उनके दुख नहीं समझते, ये नहीं जानते कि हर मांगने वाला झूठा नहीं होता, हर मांगने वाला जो होता है वो फरेबी नहीं होता है। हाँ कुछ लोग होते हैं, मगर आपने देना है तो अल्लाह की ज़ात के लिए देना है। ऐसे लोगों की मजबूरी को समझें। आज इनसे मिलकर एहसास हुआ कि इंसान अगर पढ़ लिख भी जाए, इंसान ज़िंदगी में सब कुछ कमा भी ले, तो भी बहुत से ऐसे वक्त आ जाते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जब उसको आप लोगों की ज़रूरत होती है, अपनों की ज़रूरत होती है। खैर आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।